हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो मैं आज आपको स्वागत करता हूं हमारा परसेंटेज का प्रैक्टिस नंबर 3 क्लास के लिए। आज भी 5 बेहतरीन सवाल आपके लिए लाया गया है और जैसे मैंने बताया था कि इस महीने में हम इसको प्रोडक्टिव बनाएंगे, रोजाना एक एक वीडियो लाएंगे, बीच में टॉपिक वाइज मतलब कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो भी लाएंगे, डिटेल कोर्स जिसको आप बोलते हैं। तो ये सब करेंगे, लेकिन हम प्रैक्टिस पे अभी फोकस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आज 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, 10 तक गया था कल। तो व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70? 20% ऑफ 50% ऑफ 75% ऑफ 70 ये पूछा गया है। ऑफ का मतलब मैंने आपको कल बताया था कि मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो मतलब हमारा जो परसेंटेज में दिया है, हमको पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको पता होगा 20% को फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 होता है, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 होता है, और 75% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 होता है। तो बस सारा का सारा मल्टीप्लाई कर देंगे। 20% मतलब 1/5 इंटू 50% मतलब 1/2, 75% मतलब 3/4 इंटू 70। चार देखो, 20% ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 50% ऑफ मल्टीप्लीकेशन, 75% ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जितना ऑफ उतना मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, देखो यहां पर ये 14 बार कट जाएगा ना, तो ऊपर में क्या, ये 2 भी 7 बार कट जाएगा, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 21, नीचे में आ जाएगा 4। तो 21/4 इज इक्वल्स टू 5 होल 1/4। 21/4 इक्वल टू 5 होल 1/4, और 5 होल 1/4 को अगर हम पॉइंट में डेसिमल में डिफाइन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.25, क्योंकि 5 तो रह गया, 1/4 का वैल्यू क्या होता है 0.25, तो 5 प्लस 0.25 इक्वल टू 5.25। कंफर्म? तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेट्स ऑफ 2 आयरन बॉल्स आर 3.5 kg and 7.5 kg. What is the percentage weight of the first ball with respect to the second ball? पूछा हुआ है। तो देखो, with respect to second ball मतलब second ball को हमको बेस मानना है, रेफरेंस मानना है, ठीक है। फिर उसके हिसाब से फास्ट बॉल का वेट कितना परसेंटेज होगा, तो 3.5। ये तो आसान क्वेश्चन है ना, मतलब 3.5 डिवाइड बाय 7.5 इनटू 100 कर दोगे, दैट इज इक्वल टू 35 बाय 75 इनटू 100। ओके, 25 में 3 बार, 25 में 4 बार, 35 चौक 140 बाय 3, दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 3 4 जा 12, 2 0, 3 6 जा 18, तो 46 होल 2/3 आ जाएगा। तो मतलब 46 होल 2/3%, यानी कि मेरा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज 30 मिनट्स? अच्छा, व्हाट परसेंट, व्हाट के जगह हम एक्स लिखेंगे, एक्स परसेंटेज ऑफ ए डे, ए डे इज इक्वल टू 30 मिनट्स, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो x% यानी कि x बाई 100, डे, डे यहां पर मिनट में, तो यहां पर भी हम मिनट में प्रकाश करेंगे। तो देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, यानी कि एक दिन में कितना मिनट्स हुआ, 24 इंटू 60। भाई एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक आवर्स में 60 मिनट्स होते हैं, तो एक दिन में आपका 24 इंटू 60 यानी कि 40 मिनट्स होंगे। कंफर्म? क्योंकि यहां पर मिनट्स है तो यहां पर मैं मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा, अगर यहां पर सेकंड होता तो यहां पर सेकंड होता। लेकिन आपका टिप्स में होना चाहिए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। ये आपको टिप्स में आना चाहिए, ठीक है। तो ऑफ ए डे, डे में 40 इज इक्वल टू 30। अभी सॉल्व करेंगे, 0 0 कट जाएगा ना, तो देखो 144x इज इक्वल टू 300, तो x इज इक्वल टू 300 बाई 144। इसको हम 3 में अगर काटेंगे तो रह जाएगा 100, 3 में काटेंगे तो 48, 4 में काटेंगे तो 25, 4 में काटेंगे तो 12, तो
तो 25/12, 20/12 को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 25/12 कर देंगे। 12 2 जा 24, 1 0, 12 0 जा 0, 1 0 0, 12 8 जा 96, 4 0, 12 3 जा, मतलब 2.083। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2.083। ठीक है, कितना आ गया मेरा आंसर? 2.083। खत्म। अगर आपको होल में कन्वर्ट करना होगा, मतलब क्या करोगे? 2 होल 1/12, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो 1/12 का मतलब होता है 0.083। बस ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो पहले इसको। ठीक है, चलो और 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे, फिर आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ऐसे ही करते चलेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा। एक चैप्टर के लिए मैंने आपको 100 से ज्यादा सवाल करवा दूंगा, ताकि आपका हाथ परमानेंट सेट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि x is 5 times longer than y। x is 5 times longer than y, जहां पर e जाएगा वहां पर आपको इक्वल टू चिन्ह, इक्वल टू सिंबल देना है। x is equal to 5 times longer than y, that means x equal to 5y। लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। the percentage by which y is less than x, y is less than x, यानी कि यहाँ पर रेफरेंस कौन है, बेस कौन है, यही आपको समझना है। y बेस है या फिर x बेस है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन x, ध्यान के बाद क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो x को मैं बेस मानूंगा। ठीक है, x को मैं बेस मान के काम करूंगा। तो देखो y इज लेस देन x, देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक पढ़ाया था, a इज व्हाट परसेंटेज लेस देन b, पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था बिल्कुल। तो क्या लिखे थे आप? a माइनस बी बाई बी इंटू 100। क्यों लिखे थे b? क्योंकि ध्यान के बाद b है, मतलब b इज द रेफरेंस, b इज द बेस। ठीक है, तो b को बेस मान के काम करोगे, और 5% मोर या लेस हो तो बड़े से छोटा को पहले माइनस करोगे, डिवाइड बाई जो रेफरेंस है उसको लोगे, इंटू 100 करोगे। ठीक है, तो बस यही इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द परसेंटेज बाय व्हिच y इज लेस देन x, लेस देन x, ध्यान के बाद कौन है? x है, तो x को हम रेफरेंस मानेंगे, और x का वैल्यू होता है 5y। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे y इज लेस देन x पूछा हुआ है ना, तो क्या करेंगे कि x माइनस y डिवाइड बाई x इंटू 100। y माइनस x क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि y का वैल्यू सिर्फ y है, x का वैल्यू 5y है, और 5y और y के बीच में बड़ा कौन है? 5y है, यानी कि x बड़ा है। तो देखो 5y माइनस y की जगह y डिवाइड बाई 5y इंटू 100। 5y माइनस y 4y डिवाइड बाई 5y इंटू 100। y कैंसिल हो गया, 5 20 बार कट गया, 24 जा 80%। ठीक है, तो कितना परसेंट लेस देन है x से y? 80% लेस देन है। ध्यान के बाद जो रहेगा इसको हम रेफरेंस मानेंगे या फिर बेस मानेंगे। ठीक है, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था कि a इज व्हाट परसेंट लेस या फिर मोर देन b, देन मैंने क्या किया था? a माइनस बी डिवाइड बाई b इंटू 100। a माइनस बी इसीलिए किया था कि अगर मोर होगा तो a माइनस बी किया था, अगर लेस दिया होगा तो b माइनस a किया था। बड़े से छोटा अल्टीमेटली हम माइनस करेंगे, तो ऊपर जो रहेगा वो बड़ा नंबर रहना चाहिए। तो अगर b माइनस a से मुझे नेगेटिव आ जाता है तो मैं a माइनस b करूंगा ना, ये तो सिंपल बात है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। 40 नंबर कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, चलो यहीं पर कर देता हूं लास्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कि द रेशियो बिटवीन राम्स एज एंड रहीम्स एज इज 10:11। ठीक है, तो राम और रहीम के बीच का एज क्या होगा? 10:11। व्हाट इज द एज ऑफ रहीम इन परसेंटेज ऑफ राम्स एज? व्हाट इज द एज ऑफ रहीम? देखो रहीम का रेशियो कितना है? 11 है, राम का 10 है। परसेंटेज पूछा है, मतलब 10 का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? 110 होगा। 10 का वैल्यू 11, 10 इंटू 10 100, तो यहाँ पर 11 इंटू 10 भी हो जाएगा ना 110। तो 110% ज्यादा है रहीम का परसेंट राम के परसेंटेज से। देख, नहीं तो ऐसे ही करो, 11/10 इंटू 100,
क्या पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ रहीम इन परसेंटेज ऑफ रामसेज। तो बेस रहेगा राम, तो 10 बार कट जाएगा 110%, जो भी दो मेथड है यहाँ पर, ठीक है। ये आप बेसिक मेथड से कर सकते हो, 11/10 परसेंटेज पूछा हुआ है, मतलब इंटू 100 करोगे तो आपका आ जाएगा 110%। यहाँ पर 10 का वैल्यू 11 दिया हुआ है, तो 100 का वैल्यू कितना होगा कंपेयर करोगे, वही 11 × 10 110 आ जाएगा, ठीक है। तो बस, तो आई होप आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 का सवाल था। इसके पहले जो क्वेश्चन था, देखो पहला क्वेश्चन किसी एग्जाम का था, दूसरा क्वेश्चन मैंने जो करवाया वो भी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 का था। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने आज आपको जो कराया वो भी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 का सवाल था। फिर फोर्थ क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 का था, एंड लास्ट क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2016 का सवाल था। मतलब देखो 2016 में आज तक हम जो भी किया है वो 2016 का ही क्वेश्चन है। मतलब 2016 से आपको 15 सवाल ऑलरेडी पूछा गया है परसेंटेज से। तो मतलब सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में नहीं, सारे के सारे पेपर में मिलाकर 15 क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है, ठीक है, 2016 में, एक साल में। तो परसेंटेज मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है बाकी सब कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर आप परसेंटेज नहीं समझोगे तो बाकी अरिथमेटिक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।